वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद। दोस्तों, आज हमारी है पावर पॉइंट की क्लास नंबर 1 और ये पावर पॉइंट का सबसे लेटेस्ट वर्जन 2021 है और इसमें हम बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि पावर पॉइंट क्या है। सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करने का जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर टास्क बार से भी इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका या दूसरा मेथड इसका ये है कि आप अगर डेस्कटॉप पे आपका आइकन है तो आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। और थर्ड मेथड जो है वो विंडो आर प्रेस करके यहाँ पर ये रन की कमांड रन हो जाएगी और यहाँ पर हम पावर PNT लिख देंगे, शॉर्टकट है ये। इसको ओके करेंगे या कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देंगे तो फिर भी ये पावर पॉइंट ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इसको अब ब्लैंक जो प्रेजेंटेशन है इसको ओपन करेंगे। अच्छा, ये जो वर्क एरिया होता है पावर पॉइंट का इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। हमने इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो वर्क एरिया था उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसका कुछ इंटरफेस यूँ नज़र आएगा। अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो ये कंट्रोल्ड बटन होते हैं। इसके बाद ये रिबन बटन है, हम इससे कोई रिबन हाइड भी कर सकते हैं और इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद शो टैब्स में हमारे टैब्स शो हो जाएंगे और शो टैब्स एंड कमांड में हमारी सारी चीज़ें इसी तरह ही जैसे इंटरफेस है नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, आप साइन इन भी इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद ये नई फीचर आई है 2021 में हमारे पास सर्च कमांड है। यहाँ पर आप किसी भी कमांड को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये सजेस्ट कर रहा है हमें एक्शन, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी कमांड जो आपकी किसी भी टैब में है, ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो टाइटल बार है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम हमें नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो हम यहाँ पर प्लेस करके उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये फाइल बटन है। फाइल बटन के बाद हमारे पास होम, इंसर्ट और डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारे टैब हैं। और ये पूरा जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे ये रिबन है, ठीक है। रिबन में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट्स, पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्लाइड नज़र आ रही है या वर्क एरिया नज़र आ रहा है, इसको हम स्लाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नीचे स्टेटस बार है जहाँ पर आपको स्लाइड्स नज़र आ रही है। मैं अगर जूम करके बता दूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमें ये स्लाइड 1 शो कर रहा है। उसके बाद हमारी लैंग्वेज शो कर रहा है। और अगर राइट हैंड की साइड की तरफ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर नोट्स, कमेंट्स, जूम बार और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा इंटरफेस, ठीक है, यूज़र इंटरफेस जो पावर पॉइंट का था। अब आज हम जो है वो इस क्लास में फ़ाइल बटन को देखेंगे कि फ़ाइल बटन में कौन कौन सी कमांड्स हैं, उन सब को हम आज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ, ठीक है। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, इसका जो यूज़र इंटरफेस है हमें बिल्कुल पहले की तरह ही नज़र आएगा क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स कर चुके हैं। तकरीबन उसी की तरह यहाँ पर सेम चीज़ें हम यहाँ पर पहली जो कमांड है हमारे पास वो होम है। होम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वो हम होम से ही यहीं पे आए हुए होते हैं। अब अगर हमने कोई न्यू फाइल इसकी बनानी हो तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे तो ये हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ऊपर टाइटल बार में प्रेजेंटेशन 2 आ गया है। इसका मतलब है कि हमारी ये फाइल नंबर 2 ओपन हो गई है, ठीक है। उसके बाद फाइल में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ओपन है। ओपन से मुराद है कि अगर हमने कोई फाइल सेव की हुई है या कोई प्रेजेंटेशन हमने सेव की हुई है तो उसको हम ओपन कर सकते हैं। ओपन कमांड से पहले हम किसी फाइल को यहाँ पे बैक एरो को क्लिक करके मैं उसी अपनी स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ से हम अगर इसको पहले सेव करें तो फाइल और यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें पूछेगा कि हमने इसको सेव कहाँ करना है तो हम यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको जो है वो किसी भी ड्राइव में सेव कर लेना है। याद रखिएगा सी ड्राइव में कभी भी सेव मत कीजिएगा क्योंकि सी में
जब भी आप कोई विंडो वगैरह करते हैं तो आपकी फ़ाइलें ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो कोशिश कीजिएगा वो डी या ई या कोई भी आपकी ड्राइव है उसमें सेव करें। तो डेस्कटॉप भी सी के रेलिवेंट होता है, डेस्कटॉप पे भी ये रिस्की होता है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जो है इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। मैं पहले फ़ाइल का नाम यहाँ पे कोई रख लेता हूँ। मैं इसको रखता हूँ राशिद यूनुस 1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारी फ़ाइल जो है वो वहाँ पे सेव हो गई है, ठीक है। अब अगर हम उसको ओपन करना चाहें तो ओपन पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ब्राउज़ पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये देखें डेस्कटॉप पे हमारे पास ये राशिद यूनुस सेव है, हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब फ़ाइल को ओपन करने का एक और मेथड भी है। आप फाइल पे जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ओपन पे जाएं या ना भी जाएं तो ये देखिए ये रिसेंट में राशिद यूनुस 1 यानी उसने हमें सजेस्ट किया है कि ये आपने अभी इस पे काम किया है। अगर आप उसी को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओपन न्यू हो गया। इसके बाद इन्फो है। इन्फो में ये हमारे पास किसी भी फाइल का जो है वो हमें इंफॉर्मेशन वगैरह देता है कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ से देखेंगे इसका साइज़ बता रहा है कि नॉट सेव्ड येट, ठीक है। स्लाइड इसमें कितनी है, एक है, ठीक है। हिडन स्लाइड्स कोई हमने अगर खुफिया कोई स्लाइड्स रखी हुई हैं तो वो नहीं है, ये सारी डिटेल आपको दे देगा। उसके अलावा भी हम यहाँ से जो है इस पर पासवर्ड वगैरह भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेव है। सेव मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद सेव एज़ है, ठीक है। अच्छा, अब सेव एज़ कमांड क्यों यूज़ होती है? सेव एज़ कमांड हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट की डुप्लिकेट के लिए जो है वो यूज़ होती है, या फिर एक ही फ़ाइल को अगर हम दो मुख्तलिफ लोकेशंस पे सेव करना चाहते हों तो उसके लिए हमें सेव एज़ कमांड को यूज़ करना पड़ता है। तो अब फ़र्ज़ करें ये मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने सेव अभी की थी, ठीक है। तो यहाँ से जाके ये राशिद यूनुस को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये कमांड हमारी ये फ़ाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं टाइटल लिख देता हूँ लर्न एंड अर्न, ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे में पावर पॉइंट, ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी स्लाइड ओपन है, ठीक है। पावर पॉइंट क्लास 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसको हम सिंपली सेव करेंगे अगर यहाँ से जाके सेव पे, तो ये जिस लोकेशन पे हमने सेव की थी डेस्कटॉप पे ये उसी में सेव होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यही फाइल जो है हम ई ड्राइव में सेव करें तो उसके लिए हम या इसी की एक डुप्लिकेट कापी बनाएं, तो उसके लिए फ़ाइल में जाके हम सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये लोकेशन पूछेगा। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं जी ड्राइव में इसको सेव कर देता हूँ। तो ये इसकी एक कापी जी ड्राइव में भी सेव हो गई है। तो इसके लिए हम या किसी और नाम के साथ, अगर एक फ़ाइल मैंने राशिद यूनुस 1 के नाम से सेव की है तो अगर मैं किसी और नाम के साथ इसको सेव करना चाहूँ तो उसके लिए भी मैं सेव एज़ कमांड को यूज़ करूँगा और ब्राउज़ पे जाके क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप और इस पे मैं राशिद यूनुस 1 के बजाय राशिद यूनुस 2 फाइल जो है वो लिख के सेव कर लेता हूँ, क्योंकि एक ही नाम से दो फाइलें एक ही जगह पे सेव नहीं हो सकती हैं। तो मैं इसको सेव करूँगा। तो अब अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको बताऊँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पे दो फाइल सेव हो चुकी हैं। एक यहाँ पर ये है राशिद यूनुस 1 और ये राशिद यूनुस 2 के नाम से। तो अब हम सेव एज़ में एक और चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं, वो है अगर किसी फ़ाइल को आपने प्रोटेक्शन देनी है या फिर उस पर कोई पासवर्ड वगैरह अप्लाई करना है तो उसके लिए भी सेव एज़ कमांड का यूज़ होता है। सेम जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीखा था। तो फाइल पे जाएंगे, हम सेव एज़ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और ब्राउज़ करके इसको हम करते हैं डेस्कटॉप ही, ठीक है। अब यहाँ से हम ये टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाने के बाद जर्नल ऑप्शंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये पासवर्ड टू ओपन किया जाएगा। मैं इसको 1 2 3 रख लेता हूँ, ठीक है, फिर 1 2 3 और इसको ओके कर देता हूँ। और फिर ये कहेगा कि री इंटर करें पासवर्ड, तो मैं इसको 1 2 3 कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ और फिर
1 2 3 करके इसको ओके कर देता हूँ, तो ये हमारा पासवर्ड इस पे अप्लाई हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे, जब तक सेव नहीं करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। और ये देखिए फाइल नेम राशिद यूनुस 2 है, तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये फिर कहेगा कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो मैं इसको कहता हूँ हाँ यस। तो ये हमारा पासवर्ड जो है वो राशिद यूनुस 2 जो फाइल है उस पर अप्लाई हो गया है। ये अब हम इसको फाइल में जाके यहाँ नीचे क्लोज़ है, ठीक है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारी फ़ाइल क्लोज़ हो गई है। अब हम अगर इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि पासवर्ड अप्लाई हुआ है या नहीं। तो ये डेस्कटॉप से राशिद यूनुस 2, तो ये देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड हमसे डिमांड कर रहा है। तो अब हम इस पर राइट पासवर्ड जो है वो अप्लाई करेंगे तो फिर ये ओपन हो गया, अदरवाइज़ ये हमारी स्लाइड ओपन नहीं होगी। तो इसको मैं 1 2 3 करके तो ओके करता हूँ, तो ये दोबारा से हमें कहेगा 1 2 3, फिर दोबारा से इस पर अप्लाई करके ओके कर देंगे तो ये हमारी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो अब अगर हमने रिमूव करना हो इससे पासवर्ड तो फिर सेम यही करेंगे, फ़ाइल पे जाएंगे, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने फ़ाइल की लोकेशन को सिलेक्ट करना है, ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। ये राशिद यूनुस 2 ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो यहाँ से टूल्स पे जाएंगे और जर्नल ऑप्शंस पे जाके हम यहाँ से इस पासवर्ड को सिलेक्ट करके बैक स्पेस से या फिर यहाँ पे क्लिक करके तो बैक स्पेस से इसको हम रिमूव कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। तो अब ये पूछेगा कि डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो यस कहेंगे तो ये वहाँ से पासवर्ड हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है वो है प्रिंट की, ठीक है, शेयर और उसके बाद एक्सपोर्ट और क्लोज़ की। ये तीनों हम कमांड जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।